फिर आप लोग कहते हो मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कि ये टर्बो जो है अभी होकर आया है। टर्बो की सफाई किसी भी तरीके से नहीं है। देख सकते हैं कार्बन पूरा बढ़िया तरीके से जमा हुआ है। ये साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं हुई, तो एयर जो यहाँ से निकलनी है वो प्रॉपर तरीके से थोड़ी मिसिंग होकर निकलेगी दोस्तों। निकलने को निकल सकती है, मगर फिर भी मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ है इसके अंदर। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं सभी भाई दोस्तों। भारत बेंज का टर्बो है दोस्तों ये, और गड्डी है 5428। इतना कुछ होने के बावजूद भी टर्बो यहाँ से हल्का रिस रहा था, मतलब हल्की सिलापन थी, पूरा लीक नहीं था। तो वेलकम बैक दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ब्रेक वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और हर बार की दोस्तों मैं हर वो बात लाता हूँ और जो बात आपको मैं बताता हूँ, मगर आप उसमें कहते हैं कि ये तो कमियां ही निकालता रहता है। मैं कमियां नहीं निकालता दोस्तों। कई भाई मुझे कमेंट करते हैं कि ये तो दूसरों की कमियां निकालता है। मैं कमी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं टर्बो में फॉल्ट दिखा रहा हूँ कि ये टर्बो हुआ था और होने के बाद ये फिर भी हल्का सा रिस रहा था। रिस क्यों रहा था दोस्तों, वो तो चलो एक मैटर हो गया अलग, मगर ये टर्बो यहाँ से साफ है, जो आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, जो कि हांडा पूरा कार्बन से भरा हुआ है। और आप किस तरीके से इसे चेक करेंगे और दोस्तों आप खुद बताइए कि जब उसमें से पूरा एग्जॉस्ट में से एयर बाहर आएगा तो बीच में इसका कार्बन भी है, जो कि इम्पेलर पे टच होने के बाद कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो आपके सामने दोस्तों मैं अब इस टर्बो को, इसकी जो है बोल्ट को खोल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना लीकेज था। क्योंकि दोस्तों ये टर्बो लीक और कुछ नहीं प्रॉब्लम थी इसमें, सिर्फ इसके हेड में प्रॉब्लम थी, जो कि हेड ख़राब होने की वजह से इसके अंदर सारा मोबिल सलेंसर की तरफ आ गया, जो कि स्टार्टिंग से, क्योंकि हेड की वालें जब लीक हो जाती हैं तो दोस्तों फिर तो मोबिल आना ही आना डेफिनेटली है। तो अब मैं आपको इसे खोल कर दिखाता हूँ दोस्तों ये कितना लीकेज है। और लीक है तो दोस्तों ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं है तो दोस्तों ज़रूर तब भी बताना, क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि कोई भी काम है किसी तरीके का किस फील्ड से और कैसा है। और ये अब मैं बाहर का निकाला, बताओ कहाँ से लीकेज आपको लग रहा है। ये हल्का रिसा हुआ सिलापन है इसमें, जो कि बहुत ही, अगर हम ज़्यादा बारीकी में जाएं तो आपको दिखाई देगा। बाकी अंदर आप देख सकते हैं कहीं मोबिल नहीं है इतना कुछ खास, क्योंकि पुराना जो पाइप पहले लगा हो उसके अंदर पहले का मोबिल है, वो हो सकता है इंटरकूलर वगैरह में जो गया हुआ है ना, तो उसकी सफाई करी। तो पूरी प्रॉपर तरीके से अगर जानकारी नहीं है किसी फील्ड के बारे में, तब तक दोस्तों वो चीज़ ठीक नहीं हो पाएगी। अब स्टार्टिंग से दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि इस टर्बो में क्या प्रॉब्लम थी और क्या इसके साथ कैसे क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में ऐसा था दोस्तों, ये 5428 था और अपना भारत बेंज का स्टार्टिंग में इसका तेल आने लगा स्टार्टिंग से साइलेंसर में। कस्टमर परेशान हुआ कि भाई कि तेल क्यों आ रहा है। उसने फिर मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा भैया नहीं, इसके टर्बो में प्रॉब्लम नहीं है, इसके टर्बो में खाली कार्बन इकट्ठा हो गया है बहुत ज़्यादा, और जो बस पूछो ना कितना कार्बन हो गया है। और वो कार्बन हुआ था दोस्तों स्टार्टिंग के 3 नंबर पिस्टन या 2 नंबर पिस्टन पे, क्योंकि वहाँ से हेड में से तेल आ रहा था, उसकी सीलें जो थी वो लीक हो गई थी। अब ये तो बाद में पता लगा खुल के कि हेड ही जो है वहाँ से ख़राब हो चुका था, और जो वहाँ पर पिस्टन की जो प्रॉब्लम बता रहा था मैं आपको, वो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। मगर स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होता है कि पिस्टन ठीक होते हैं और कमी निकल जाती है वालों की, कई बार पिस्टन की भी निकल सकती है, मगर खुलकर ही पता लगता है किसी चीज़ के बारे में। तो हमने चेक करने के बाद उन्होंने बताया कि भाई इसके हेड का जो है प्रॉब्लम है। अब आपके सामने दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ आपको कितना कार्बन इसमें से निकल रहा है, जो कि ये चीज़ वगैरह साफ़ वगैरह की नहीं, ऐसे ही असेंबल्ड कर दिया गड्डी के अंदर, और वो तो फिर बाद में अपनी परफॉर्मेंस दिखाता ही। क्योंकि प्रॉपर तरीके से अगर टर्बो के शापट को आरपीएम नहीं मिलेंगे तो टर्बो आपका दोस्तों वो लीक होना ही होना है, क्योंकि उसे आरपीएम पूरे मिलेंगे नहीं, वो इतनी स्पीड से घूमेगा नहीं, तो वो तेल हल्का हल्का वहाँ से रिसना शुरू हो जाता है। यही कारण होता है दोस्तों। इसकी साफ़ सफाई सबसे मेन ज़रूरी है दोस्तों। टर्बो कोई भी भाई खोल ले तो सबसे पहले उसकी साफ़ सफाई पे थोड़ा गौर करें, क्योंकि मेन जो होता है उसमें कार्बन होता है। कार्बन अगर मतलब अलग जगहों पे जम जाए तो वहाँ से तेल की सप्लाई नहीं हो पाती है। कई बार इसके हेड की बॉडी में भी जम जाता है, तो इसलिए सिलेंसर से तेल आना स्टार्ट हो जाता है। मगर उसका भी सोल्यूशन यही है कि इसे खोल कर इसी तरीके से धोकर, अगर किट की डालने की ज़रूरत पड़ रही है तो डाल सकते हैं, नहीं अगर ज़रूरत तो इसे धोकर ऐसे ही असेंबल करते हैं। शाफ्ट बैलेंस का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि शाफ्ट मेन होती है, क्योंकि निकालते वक्त हल्की चोट लग जाती है, या इधर सोचते कि माइनर सी लगी है कोई दिक्कत नहीं, मगर माइनर सी चोट भी इसकी शाफ्ट को बैंड कर देती है। बाकी दोस्तों मैंने आपको वीडियो में ये बताना था कि भाई इसके टर्बो में ये प्रॉब्लम थी, गड्डी ऐसे आई थी और ऐसे हमने चेक करी और ऐसे इसमें फॉल्ट थे जो मैंने आपको शो किए हैं दोस्तों। तो
ये चीज़ें दोस्तों ज़रूरी है जाननी अभी सभी भाइयों के लिए, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी टर्बो रिपेयर कराने जा रहे हैं तो इस बारे में पूरी जानकारी ले लें। क्योंकि टर्बो जो है दोस्तों अंदर से ऐसे साफ़ होना चाहिए जैसा कि मैंने किया है। अभी भी आप देख सकते हैं, अगर हम और ज़्यादा से डीपली जाएँ तो इसके लिए प्रेशर हो जाता है अंदर से, तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मगर क्या है दोस्तों, इतना अंदर से साफ़ कर दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर से मेन जो कार्बन था वो पहले और अब की वीडियो में देख सकते हैं, तो इसमें फ़र्क आपको दिखाई दे गया होगा। और इधर से देखो दोस्तों, मैंने पूरा ऐसे शाइनर कर दिया अंदर से, क्योंकि अंदर से काला था। इसे होर करते दोस्तों फिर ये गल जाता, क्योंकि केमिकल में डालना पड़ता है इसे सिल्वर होजिंग को, तभी ये जाके साफ़ होता है। अब टर्बो दोस्तों रेडी है आपके सामने दोस्तों, फाइनल हो गया है। और अब इसे टर्बो को जो है दोस्तों गड्डी में फिट करना होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट। बाकी मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई वीडियो के साथ, कोई गड्डी आएगी वो दिखाएंगे। और टर्बो सर्बो की हाइड्रोलिक सिस्टम की वीडियो दोस्तों मैं आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए डालता रहता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें दोस्तों। और जिससे अगर कई लोगों को इस बारे में नहीं भी पता वो पूछ भी सकते हैं मुझे कॉल करके। नंबर आपको डिस्प्ले के नीचे शो हो रहा है दोस्तों। और दूसरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर लें, जिससे कि तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।